नमस्कार एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका कंसल्टेंट। मैं आपको लाया हूँ आज एक नई प्रॉपर्टी में। आप इस जंगल को देख के ज़रा भी विचलित ना हो, ऐसा ना सोचें कि मैं आपको जंगल में लेके आ गया हूँ। यहाँ पर आपको झोंपड़ी नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लग्जूरियस आपको घर मिलने वाले हैं, जिनकी इस पूरी सोसाइटी में सिर्फ 3 BHK और 4 BHK हैं और एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही यूनिट आती हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पूरा। पहली बात तो ये जो मेन है कि फॉरेस्ट का, it is spread in about 6 acres land parcel और जिसके अंदर about 50,000 वेरियस ट्रीज हैं, जिसमें फ्रूट बेयरिंग ट्रीज हैं, ऑक्सीजन जनरेटिंग ट्रीज हैं, मेडिसिनल ट्रीज हैं। आप उनकी वैरायटीज देख के आप भी हैरान रह जाएंगे। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा टूर कराता हूँ इसका। हमारे जो फॉरेस्ट है इसका नाम है मियावाकी फॉरेस्ट, विच इज अ जापानीज टर्म पर्टिकुलरली, वेयर एक सर्टेन डायमीटर के अंदर में आपको यू ग्रो मल्टीपल वेराइटीज ऑफ ट्रीज और सारे नेटिव प्लांट्स होते हैं। जब नेटिव प्लांट्स और ट्रीज होते हैं तो सिंपल सी बात है, वो ग्रो अच्छे से कर जाते हैं और दे आर रियली एनवायरमेंट फ्रेंडली फॉर यू ऑल्सो। अभी आपको थोड़ा पहले जंगल दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह से बन रहा है, पूरा फॉरेस्ट का थीम किस तरह से, और फिर उसके बाद हम आपको थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में बताएंगे, जिसका कि पोजीशन भी बहुत जल्दी होने वाला है। इसी साल के अंदर पोजीशन शुरू होने वाला है। आइए, लेट्स गो फॉर अ विजिट। ये देखिए, ये पूरे पैसेज से बनाए हुए हैं यहाँ पे। ये गोल्फ कार्ट फिलहाल है, गोल्फ कार्ट फॉर द पीपल जो यहाँ पे आते हैं, देख के आते हैं कि कहाँ पे कितना, क्योंकि काफ़ी 6 एकड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, वो करने के लिए तो अच्छा है सुबह शाम के लिए। लेकिन अगर आप टूर करने आएंगे तो आप जंगल नहीं देखते रह जाएंगे, आपको घर भी देखना है, तो इसलिए ये घुमाने के लिए है। और प्लस हमारी जो फिलहाल सैंपल फ्लैट की है ओपनिंग, वो गोल्फ कार्ट चलती है। मैं आपको गोल्फ कार्ट से नहीं, मैं आपको थोड़ा कुछ पार्ट्स इसके बीच में दिखाता हूँ। यू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस लुक्स। दिस इज अभी फिलहाल जैसे थोड़ा शाम का समय हो गया है, ब्यूटीफुल लाइट जल चुकी है और दोनों तरफ में आप देख पा रहे हो कितना डेंस फॉरेस्ट हो चुका है दोनों तरफ में। आप इधर में देखिए, पूरे ये बम्बू ट्रीज भी हैं, कुछ फ्रूट बेयरिंग ट्रीज भी हैं, नीम का भी है और शहतूत जो आज तक दिखता नहीं वो भी है। बहुत ये देखिए, हम ये थोड़ा इसको विजिट करते हैं, पूरा समझते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कितना डेंस है, कितना डेंस है। आपको थोड़ा नीचे से दिखाने की कोशिश करूँ मैं, इस तरफ से देख पा रहे हैं ये सारे, ये देखिए, आपको थोड़ा और नज़दीक लेके जाता हूँ। ये देखिए कितना डेंस है, ये बहुत डेंस है ये एक्चुअल में। यू कांट सी अक्रॉस, और बीच में इसमें गजीबोज बने हुए हैं। जब वहाँ पैसेजेस हैं तो उससे आप जाएंगे तो वहाँ पे गजीबोज के लिए कुछ स्पेस है, वेयर द गजीबोज आर येट टू क्रिएट, और ये और ब्यूटीफाई हो जाएगा जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग पोजीशन देते हैं। बहुत, ये देखिए यहाँ पे भी हम आ गए हैं, जो लगभग एक 4 रास्ता सा बन गया है। इधर में हम राइट में जा सकते हैं, लेफ्ट में जा सकते हैं, आगे से घूम के वापस आ जाएंगे। इधर को भी है और ये रास्ते इधर में निकल जाता है। अभी आप ये देखिए कितने हरे भरे ट्रीज हैं पूरे, और ये फुल दे हैव ग्रोन टू द हाइट। तो अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैपलिंग्स हैं, समय लगाएंगी। और ये देखिए बेरीज, ब्यूटीफुल, यू कैन सी देम। और ये बहुत मीठी है, मैंने खुद खा के देखी थी, दे आर अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये नॉर्मली आजकल तो हमारी जो नई कम जनरेशन है, जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, उनको तो पता भी नहीं कि ऐसा कुछ भारत का है। उनको तो सिर्फ ब्लूबेरी और ब्लैकबेरीज के अलावा कुछ पता ही भी नहीं है नॉर्मली देखा जाए तो। एंड दे आर अमेजिंग। या लुक एट दीज लगभग 10,000 ऐसे फूड बेयरिंग ट्रीज हैं यहाँ पर, और 10,000 मेडिसिनल प्लांट्स एंड ट्रीज हैं यहाँ पर, और 10,000 के आसपास ये लगभग मानिए आप ऑक्सीजन जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जो ज़्यादा क्रिएट करते हैं वो हैं, और बाकी काफ़ी वैरायटीज़ हैं। आप आएंगे तो फिर आई विल शो यू एंड आई विल सेंड यू दी डिटेल्स। अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ जो गजीबोज के लिए कुछ एक पार्ट्स क्रिएट किए हुए हैं। ये देखिए, देयर आर बर्ड्स जो लगभग हमें नॉर्मली मिलते ही नहीं हैं आजकल। और यहाँ पे सुबह का समय जो होता है ना, ओ माय गॉड, इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्पेस। यहाँ पे इतना म्यूजिकल लगती है इनकी आवाज़ कि बहुत मज़ा आ जाता है। आप यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी वंस यू वॉक इन हियर इन द मॉर्निंग। ये पूरा जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है, इसीलिए दिस इज रियल फॉरेस्ट। इट्स नॉट अ फॉरेस्ट इन जैसे कुछ एक सोसाइटी में पीछे काफ़ी पब्लिसिटी हुई थी कि थोड़ा सा एक पार्ट था। यार ये ना बहुत माउथ वाटरिंग है, और ये ना मुझे बहुत एंटाइज करते हैं बार। लेट मी प्लक सम, आई वांट टू हैव देम एंड दे आर अमेजिंग, दे आर अमेजिंग।
सो आई वाज टेलिंग यू कि ये पूरा 6 एकड़ में फैला हुआ है। अगर मैं इसको पब्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे फुट में कन्वर्ट करना होगा, एंड विच विल बिकम लैक्स ऑफ दैट। ये देखिए, ये एक स्पेस है जिसको कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा एक अरेंजमेंट दिखाया गया है बेंचेस डाल के साइड पे, और ये भी येट टू डेवलप है। और यहाँ पे पूरा क्रिएट करेंगे तो बहुत सुंदर सा गज़ीबोस बना के और बहुत अच्छे से बन जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे आप देखिए, मतलब चारों तरफ नज़र घुमाते हैं तो बहुत बहुत आनंद आता है। नॉर्मली ये भी हमें सोसाइटीज़ को देखने को मिलता नहीं है, सोसाइटीज़ में, ग्रुप हाउसिंग्स में पर्टिकुलरली, दैट टू इन द सिटी। तो एंड ये पूरा मैनेज बाय द बिल्डर इटसेल्फ है, तो इसीलिए यहाँ पे गोइंग टू बी फॉर एवर लाइक दिस, एंड इनफैक्ट इम्प्रूव्ड एज सुन एज वी गिव द डिलीवरी, तो इसकी प्रॉपर फिर मेंटेनेंस शुरू हो जाएगी फिर ढंग से करने के लिए। ये हमारा 4 BHK है। आप ये देखते हैं, वी गॉट फर्स्ट बेडरूम हियर, और जो बहुत ही स्पेशियस है, अपने आप में काफ़ी स्पेशियस है। आपको दिखाता हूँ, और ये देखिए, दिस इज बेडरूम, लॉट ऑफ स्पेस ऑन द साइड, देन यू गॉट अ स्पेस इन हियर। और फिर हम लोग चलते हैं आगे, बेड के दूसरे साइड में भी बहुत स्पेस है, अबाउट 5 फीट के आसपास। Then you got a first washroom, beautifully designed, very nicely done. Then we have our balcony, और ये balcony is the running balcony. आप देख पा रहे हैं कि सामने पूरा जंगल दिखाई दे रहा है हमको। ये वही फॉरेस्ट है जो हम देख रहे थे अंदर जाकर, और ये पूरा, जैसे मैं बताया आपको, पूरा 6 एकड़ में फैला हुआ है। इसका 50,000 इसमें ट्रीज, और ये देखिए कितनी बड़ी बालकनी है। The running balcony which goes from one bedroom to the drawing room and then the second bedroom. हम चलते हैं जरा वापस। This is beautifully placed, almost a squarish drawing room, जिसमें कि बहुत अच्छी तरह से प्लेसमेंट आ सकती है, और बहुत अच्छी अबाउट 10 सीटर सोफा बहुत आसानी से इसमें प्लेस हो सकता है। और जो बालकनी हम बात कर रहे थे, दिस इज दैट सेम रनिंग बालकनी हियर। अब हम चलते हैं अपना फर्दर। नाउ हियर कम्स द डाइनिंग रूम, और डाइनिंग के साथ साथ ही हमारा आ जाता है वेरी स्पेशियस फैमिली लाउंज। और यहां से राइट में हम चलते हैं तो हमारा आता है मास्टर बेडरूम, विच इज बिग, लॉट ऑफ स्पेस ऑन ऑल द साइड्स, एंड द बालकनी का एंट्री यहां से। और इसके साथ में आपको आता है ड्रेसर एरिया। सो यहां पे ये पूरा ड्रेसर एरिया है, वेयर द कैबिनेट्स कबर्ड्स वुड बी क्रिएटेड। और ये आता है हमारा वॉशरूम। गुड साइज। अभी इसमें कुछ इंसेंटिव्स एज इन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो पूरी आपको इस तरह से फिटेड मिलेंगी इसमें कि शायद आपको कुछ काम कराने की लगभग जरूरत नहीं है, अनलेस यू वांट समथिंग स्पेशल ट्रीटमेंट टू योर हाउस, वरना यू जस्ट ब्रिंग इन योर फर्नीचर एंड एवरीथिंग वुड बी रेडी। आपको जहां तक है एसी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी कंपनी लगाकर आपको देने वाली है। ऑल वुड वर्क वुड बी गिवन, इवन द किचन, द मॉड्यूलर किचन वुड बी डन। ये देखिए, दिस इज आवर 3rd बेडरूम। इसके लिए दिस इज द ड्रेसिंग एरिया यहां पर एंड ऑन दिस साइड, एंड देन वी हैव दिस वॉशरूम हियर। और इस बेडरूम के साथ भी हमारे पास एक बालकनी है, ये देखिए। सो एवरी रूम, किचन, ड्राइंग रूम, फैमिली लाउंज, डाइनिंग, मीन्स एवरीथिंग हैज अ बालकनी टू इट। अब रीजन उसका ये है कि ये जो सारे अपार्टमेंट्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट 3 साइड ओपन अपार्टमेंट्स विच हैज बालकनीज ऑन बोथ द साइड्स।
ऑन द रियर साइड ऑफ द बिल्डिंग एंड ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द मीन्स आप अपनी बालकनी से आपका डायरेक्ट जो ओवरलुकिंग है दैट इज ओवरलुकिंग द क्लब हाउस एंड द फॉरेस्ट एज वेल। अब ये हमारा 4th बेडरूम है। दिस इज द कवर्ड स्पेस हियर एंड दिस इज प्रीटी बिगर एंड देन यू गॉट अ वॉशरूम इन हियर और ये हमारा पूरा ब्यूटिफुली सेट 4th बेडरूम। इसके साथ बालकनी आ जाती है। और उसके बाद हम आ जाते हैं इन द बालकनी ऑफ आर फैमिली लाउंज। ये देखिए बहुत बड़ा फैमिली लाउंज है, बहुत स्पेशियस है, मतलब आपको जगह की तो कोई कमी महसूस होगी ही नहीं। इज दैट बिग। अब चलते हैं यहां से हमारा किचन की तरफ में। दिस इज आवर किचन स्पेस, गुड साइज किचन। अभी इसमें बिकॉज इट्स सैंपल फ्लैट सो वी नॉट क्रिएटेड द किचन है, लेकिन आपको इसमें पूरा मॉडल किचन बनकर मिलता है। यहां से आपका इन एंड आउट फॉर द सर्वेंट की एंट्री बाहर से है और एक टुवर्ड्स फ्रॉम द किचन एंड दिस इज द सर्वेंट क्वार्टर दैट वी हैव फॉर द हाउस हेल्प and the washroom for the house help. यहां से एग्जिट हो जाता है और किचन से भी एग्जिट हो जाता है। आई एम श्योर आपको एक जगह बहुत पसंद आई होगी इसमें। और ये जो लोकेशन है, लोकेशन हमारी आती है नोएडा से सटे हुए नोएडा एक्सटेंशन में, वो भी सेक्टर 1, जो कि अपने आप में बहुत 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 ही प्रीमियम सेक्टर है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर जो सड़कें हैं वहाँ पे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सबसे लो डेंस सेक्टर अपने आप में आता है। ऑन वन साइड देयर आर मलबरी मैंशंस एंड ऑन द अदर साइड आर दीज लग्जरी ब्यूटीफुली स्प्रेड हाउसेस। चलो, सो आपको कैसा ये प्रॉपर्टी लगा? मेरे ख्याल से ये बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। अपना अगर मेरा फीडबैक की बात करेंगे, और जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, वेरी वेल कनेक्टेड। आप यहां से सिर्फ FNG क्रॉस करते हैं तो यू आर इन सेंट्रल नोएडा। आप उसी FNG से पृथ्वी चौक जाते हैं और आप सामने NH24 हिट करते हैं।